Hello students, as promised earlier, मैं कुछ सम्स का सॉल्यूशन आपके सामने स्ट्रेट लाइंस के जो थोड़े डिफिकल्ट सम्स है उनका सॉल्यूशंस आपके सामने कर रहा हूँ। कौन से सम्स का कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखता हूँ। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5, देन 6, 18, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये 5 सम के सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो इसके अलावा बाकी सब आपको आना चाहिए, लेकिन ये अगर आपको नहीं जमता है ये सारे क्वेश्चंस तो मैं करके देता हूँ। और कोई डाउट ये 5 सम के अलावा अगर आपको है तो प्लीज क्लासरूम में पूछ लीजिएगा। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 5.1। सो क्वेश्चन मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए अपने को। सो 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 इज समथिंग लाइक दिस। इफ लाइन थ्री एक्स प्लस 4y प्लस p, 3x plus 4y equal to p rather, makes a triangle, of area 24 square units with coordinate axis. Then find p. अब क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 5.4 का। सो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में ऐसा होगा कि हमारे पास ये y एक्सिस है, हमारे पास ये x एक्सिस है और ये एक लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू p वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू p। और ये जो एरिया है, इसका जो एरिया दिया है आपको वो है 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब लेट अस नेम। सो मैं लिखूंगा कि लेट लाइन कट्स x एक्सिस इन पॉइंट A and y axis in point B, given area of triangle AOB is equal to 24 square units. So ये O है, ये A है, ये B है। Now everybody knows that OA is x intercept and OB is y intercept. So OA अगर x intercept है तो OA का लेंथ अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो मुझे y को 0 रखना है। सो अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 रख दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू p। सो OA इज x इंटरसेप्ट, तो अगर मैं इसमें y को 0 रख दूंगा तो x इंटरसेप्ट बनेगा p/3 एंड OB जो है वो y इंटरसेप्ट है, जिसके लिए मुझे इक्वेशन में x को 0 रखना है, तो बनेगा p/4। और क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का तो ये बेस बनेगा और ये हाइट बनेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए, बेस हो गया, और ओ बी हाइट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 दिया हुआ है, जो देगा हाफ इंटू पी बाई, ओ ए वॉज पी बाई 3 एंड ओ बी वॉज पी बाई 4। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो पी का वैल्यू आएगा ±24। दैट इज योर आंसर। हमें पी ही ढूंढना था, हमको मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैं ये जो भी सॉल्यूशंस समझा रहा हूँ वो सबका मैं पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भेज भी दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन लेना है मेरे को। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चंस आपके सामने है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो और आपको क्लियर है सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन क्लियर है तो ही आपको ये समझ में आएगा। सो क्वेश्चन एक बार टेक्स्ट बुक ये जब देख रहे हो तभी टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा और क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो यहाँ से मैं जो इक्वेशन है वो लिखता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जहां पर वो 90 डिग्री बनता है उस पॉइंट को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। तो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, 3 टू द लाइन 3x y -1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और डायग्राम में कुछ ऐसा है, यहाँ पर पॉइंट ए है -2, 3 और एक लाइन है हमारी, जो लाइन है 3x -y -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। लेट अस से m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो मैं लिखता हूँ, लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है। अभी हमें बेसिकली करना क्या है, हमें m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? m के कोऑर्डिनेट्स। अब हम कैसे ढूंढेंगे? इसको ढूंढने के लिए हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं am का। अब am का स्लोप निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप पता होना चाहिए। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x -y -1 equal to 0. So slope of this line will be -a/b होता है, तो -3 अपॉन में -1 आएगा। सो ये बनेगा 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ am विल बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, am इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -1/3। अब मुझे am का स्लोप मिल गया। अब अगर मुझे am का स्लोप मिल गया तो मैं am का इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो am के इक्वेशन के लिए बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ am विल बी y। अब ये am पर हमारा पॉइंट है a और am का स्लोप भी है,
तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे पास पॉइंट है और उसका स्लोप भी है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये जो 3 है नीचे वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस से यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा। तो मुझे मिलेगा 3y माइनस 3 3 9 इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्लस होकर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब यहां से इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब मुझे am का इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 7 मिला और ये लाइन का इक्वेशन ये है, तो दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग किस किस को सॉल्व करने को हमको करना है, ये लाइन और am का इक्वेशन। अगर हम दो लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है। तो अभी मुझे एम का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे एम का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो सॉल्विंग x प्लस 3y इक्वल टू 7 विथ 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो मुझे मिलेगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करते हैं, कट हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 आएगा। सो x का वैल्यू 1 आएगा, वो इस इक्वेशन में रख देंगे। सो 1 प्लस 3y इक्वल टू 6 आएगा, सॉरी 7 आएगा। सो y का वैल्यू बनेगा 2। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सो m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 2। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का आंसर हो जाएगा। आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन आपको समझा है। अब हम अगला सम जो करने जा रहे हैं वो है 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा क्या है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन 18 ऐसा है। अब ये सोल्यूशन काफी बड़ा है, नहीं फिर भी ठीक है, 18 तो कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको 4, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 0, 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 2, 3। अब ये जो ट्राइंगल है एबीसी, उसमें एंगल बी ए सी, मेजर एंगल बी ए सी के बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल बी ए सी, ये चाहिए अपने को। अब मैं डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। सो समझो कि मेरे पास यहां पर इस तरह का ट्राइंगल है। ये एंगल, ये पॉइंट को मैं ए लेता हूं और बी ए सी, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, तो ये एंगल कुछ ऐसा बाइसेक्ट होगा और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को चाहिए। अब यहां पर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं 0, 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं 2, 3। अब इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो आपको शायद पता होगा कि बाई, समझो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम एम नाम देते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं पहले तो, लेट ए एम इज एंगल बाइसेक्टर of angle BAC. So by angle bisector theorem, can I say BA upon AC is equal to BM upon MC? ये जो इक्वेशन है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है ऑलरेडी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब अगर मुझे BM और MC चाहिए,
तो मुझे बी ए और ए सी ढूंढना पड़ेगा। सो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बी ए ढूंढ लेता हूं। सो बी ए विल बी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ बी और ए में आएगा 4 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 द होल स्क्वायर। सो मिलेगा रूट ऑफ 16 + 9 √25 इक्वल टू 5 आएगा। और ए सी में आएगा रूट ऑफ ए और सी में 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 द होल स्क्वायर। सो आएगा रूट के अंदर 4 + 0, आंसर आएगा 2। अब तो बी एम अपॉन में एम सी हो गया 5/2। अब बाई सेक्शन फॉर्मूला, सो बी एम इज 5, बी एम ऑन दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 2। सो अगर मुझे देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये भी आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। सो ये वाला पार्ट बी एम इज 5, एम सी इज 2, सो 5:2 इस डायरेक्शन में है। तो यहां से अगर आपको m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ये 5 × 2 + 2 × 0 अपॉन में 5 + 2 आएगा। 5 + 2 देखो mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये कंसेप्ट है। और सेम वे y कोऑर्डिनेट के लिए 5 × 3 + 2 × 0 अपॉन में 5 + 2 आएगा। सो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 5 × 2 = 10, 10/7। और इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 5 × 3 = 15, 15/7। यानी इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 10/7, 15/7। अब मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और मेरे पास am के ऊपर का m का भी कोऑर्डिनेट है और a का भी कोऑर्डिनेट है। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ am बाय 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है उसके ऊपर का, और आई होप आपको 2 पॉइंट फॉर्म आता है, विच इज y माइनस, सो बेसिकली ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2, या तो ये x1 y1 वो x2, हाउएवर इज ओके। सो बेसिकली y - 3 y - y2 अपॉन x y1 - y2, सो 15/7 -3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट में x - 4 अपॉन 10/7 -4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 7 से एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा y - 3 अपॉन में 15 - 21 इक्वल टू x - 4 अपॉन में 10 - 40। दोनों के अपॉन में 7 आएगा, वो ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी 7, वो सामने सामने कट हो जाएगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। सो मुझे मिलेगा y - 3 अपॉन में -6, 15 - 21 इज -6 इज इक्वल टू x - 4 अपॉन में 10 - 40 इज -30। ये पूरा काट के 5 दे देगा। अब 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 5y - 15 इक्वल टू x - 4। सो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस, एक सेकेंड ना, डिड आई, ओ एक गलती किया मैंने। मैंने 10 यहाँ 40 ले लिया। 7 × 4 = 28 आएगा इधर बच्चा, 28। सो 10 - 28 विल गिव यू -18 एंड दिस विल गिव यू -3, आई मीन +3। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, सो 3y -9 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्मॉल मिस्टेक आई डिड। सो आंसर आएगा x - 3y, और ये उधर जाएगा तो -5। सो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट एवरीवन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने 18th किया और 18th के बाद हमें करना है 19th का फर्स्ट। सो 19th का फर्स्ट करते हैं।
So question is something like this. आपको ट्राइंगल के तीन साइड का मिड पॉइंट दे दिया है, यानी आपको ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट ऐसे दिया हुआ है. सो ऐसे लिखा है डी इज -1, 8, E is 4, -2, F is -5, -3 are the midpoints of triangle of sides. पहला जो है वो BC का है, दूसरा जो है वो CA का है, एंड तीसरा F जो है वो AB का है. यानी अगर मैं लेट करके लिखूं, क्या लिखूं? लेट करके, लेट A have coordinates x1, y1, B have coordinates x2, y2, and C have coordinates x3, y3. Then ये अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा. सो मेरे पास A जो है ये x1, y1 है, B जो है वो x2, y2 है, C जो है वो x3, y3 है. अब जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट D है जो -1, 8 है. जो E है वो CA का है, CA का E है, मिड पॉइंट E है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4, -2. और F जो है वो AB का है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -3. अब हमें क्या करना है? हमें ABC क्या करना है? नहीं, इक्वेशंस ऑफ, हाँ, यानी AB, BC, AC के इक्वेशंस चाहिए. अगर आप सोचो कि अगर AB पे फोकस करो, तो अगर मुझे AB का इक्वेशन चाहिए तो समझो A और B मेरे को मिल गया, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा. तो A और B ढूंढने के लिए मुझे x1, y1 और x2, y2 चाहिए. सेम वे अगर मुझे BC का इक्वेशन चाहिए तो मुझे 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए x2, y2 और x3, y3 चाहिए. सो बेसिकली अगर मैं ये तीन फाइंड कर लेता हूं तो मैं आगे का सम बहुत इजीली कर पाऊंगा. तो मैं सिर्फ आपको अभी यहां पर इस समय यही दिखाता हूं कि हम A, B और C कैसे ढूंढेंगे. बाद में इक्वेशन ढूंढने का काम आप 2 पॉइंट फॉर्म से खुद से कर लीजिएगा. सो नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कैन आई से D के कोऑर्डिनेट्स, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो D के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? D के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. D का वैल्यू कितना है? -1, 8 है. सो ये बनेगा -1, 8. अब यहां से मैं इक्वेट करूं तो x2 प्लस x3 का वैल्यू बनेगा 2 इंटू -1 यानी -2, और y2 प्लस y3 का वैल्यू बनेगा 2 इंटू 8 यानी 16. ये मेरा पहला सेक्शन हो गया जो D से मिला मेरे को. अब मैं क्या करूंगा? सेम कंसेप्ट लगाऊंगा E के लिए. सो E के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? E किसके बीच में है? A और C के बीच में, यानी x1 प्लस x3 अपॉन में 2, y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू E के कोऑर्डिनेट से 4, -2. अब हम कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस x3 का वैल्यू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 के पास जाएगा. और सेम वे y1 प्लस y3 इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे हम? यहां से 2 उधर लेंगे तो ये -4 बनेगा. और सेम वे हम f के लिए करेंगे. f क्या आएगा? किसके बीच में है? x1 और x2 के बीच में. सो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? -5, -3 मिलेगा. सो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आएगा? -10. और y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या आएगा? -6. करेक्ट. अब मेरे पास x1 x2 में एक इक्वेशन, x2 x3 में एक इक्वेशन और x1 x3 में एक इक्वेशन. सो हमको क्या करना है? हमको कोई भी दो वेरिएबल में जाना है, एक को एलिमिनेट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम x1 x2 को रहने देते हैं
तो यहां से x3 को एलिमिनेट करके इसमें रख देते हैं, तो x1 x2 में और एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि समझो यहां पर मैं x3 को लिखता हूं -2 माइनस x2, और यहां से मैं y3 को लिखता हूं 16 - y2। अब ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें रख देता हूं, तो मेरा इक्वेशन x1 प्लस x3 के जगह पर आएगा -2 माइनस x2 इज इक्वल टू 8 आएगा। और सिमिलरली यहां पर मैं लिखता हूं y1 प्लस y3 के जगह पर लिखता हूं 16 - y2 इक्वल टू क्या आएगा, -4। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो x1 माइनस x2 का वैल्यू बन जाएगा, ये -2 जो है वो उस तरफ चला जाएगा तो +2, तो x1 माइनस x2 बन जाएगा +10। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? और वैसे ही यहां से मुझे y1 माइनस y2 मिलेगा -20, y1 माइनस y2 मिलेगा -20। अब लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अच्छा, शायद आपको ये टूटेगा, एक सेकेंड। हाँ, ये दो इक्वेशन जो आपको, ये x1 x2 में और ये y1 y2 में मिल गया, जो आप इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे। सो ये मेरा x1 x2 के लिए एक और इक्वेशन था, और ये मेरा y1 y2 के लिए और एक इक्वेशन था। तो अभी मैं ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिखता हूं, और मैं x1 x2 के और y1 y2 के वैल्यूज निकालने की ट्राई करता हूं। सो मुझे मिलेगा x1 का वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 इक्वल टू -10, और दूसरा इक्वेशन था x1 माइनस x2 इक्वल टू 10। अब मैं इसको ऐड करूं तो ये और ये कट जाएगा, 2x1 इक्वल टू 0 आएगा। सो x1 का वैल्यू आ गया 0। अभी इसी में रख दो, अगर x1 0 है तो x2 बनेगा -10। और वैसे ही ये दूसरे दो इक्वेशन जो थे, y1 माइनस y2 का वैल्यू था -20, और y1 प्लस y2 का वैल्यू था -6। इसको सॉल्व करते हैं ऐड करके, तो मुझे मिलेगा y2 कट हो जाएगा, 2y1 का वैल्यू मिलेगा -26। सो y1 का आंसर आ जाएगा -13। अब -13 अगर मैं यहां रख दूं y1 का वैल्यू, तो मुझे मिलेगा -13 माइनस y2 इक्वल टू -20। सो y2 का वैल्यू आ जाएगा 7। सो बेसिकली मेरा पॉइंट x1 y1 का वैल्यू हो गया 0, -13। x2 y2 का वैल्यू हो गया -10, 7। अब x3 y3 ढूंढने के लिए जो हमने इक्वेशन निकाला था x3 का, यहां पर निकाला था, देखो x3 का इक्वेशन क्या था, 2 माइनस x2 और 16 - y2, ये वाला यूज करते हैं। तो यहां से मैं लिखता हूं नाउ x3 इज इक्वल टू -2 माइनस x2, y3 इज इक्वल टू 16 - y2। तो -2 माइनस ऑफ -10, और यहां पर आएगा 16 - 7। तो +10 - 2 8 आएगा, और 16 - 7 9 हो जाएगा, 8, 9 आएगा, 8, 9 आएगा। Therefore x3, y3 is equal to 8, 9। अब ये जो था ये किसके कोऑर्डिनेट्स थे, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स थे। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, x3, y3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मुझे नाउ फॉर साइड ए बी बाई 2 पॉइंट फॉर्म, अब आप ए बी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे। सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सॉल्व करके निकालोगे। यहां से आप ए बी का इक्वेशन निकालोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको सॉल्व करना है। सेम वे से अगर आपको
फॉर साइड बी सी बाई 2 पॉइंट फॉर्म। अब बी और सी में, ये बी है और ये सी है आपका, आपको बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, उसमें आपको फॉर्मूला बनानी है। सो आपको मिलेगा y-y2/y3 - y2 इज इक्वल टू x - x2/x3 - x2। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दो, आपको बीसी का मिल जाएगा। और आई होप आप एसी का भी निकाल लोगे। एसी का निकालने के लिए आप क्या करोगे? सिमिलरली फॉर साइड ए सी बाई 2 पॉइंट फॉर्म क्या मिलेगा बोलो? ए और सी में, अब ए और सी में करना है। सो y - y1/y3 - y1 इक्वल टू x - x1/x3 - x1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तीनों तीन इक्वेशन आप अपने आप निकाल दोगे। आपको चाहिए तो मैं आंसर दे देता हूं आपको। आंसर आएगा, ए बी का आंसर आएगा, मैं अलग कलर से लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आंसर आएगा ए बी का 2x + y इक्वल टू 0 मिलेगा ये आंसर। बीसी का जो आंसर आएगा आपको, वो बीसी का आंसर आएगा x - 9y + 73 इक्वल टू 0। ये बीसी का आंसर होगा। और एसी का अगर आंसर निकालेंगे आप, तो एसी का आंसर आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 11x - 4y - 52 इक्वल टू 0। ये चेक कर लीजिएगा आपको ये आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लंबा सम था। सो आई होप आपको समझ में आया है पूरा सम। और अब एक लास्ट सम जो करना है वो करके मैं दिखाता हूं आपको। मेरे को करना है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ये भी सम मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, करना आपको खुद से है, ठीक है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, प्लीज कंप्लीट द सम व्हेनेवर यू कैन, ओके। सो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ओरिजिन 0,0, ए 6,0 एंड बी 0,8। ये एक ट्राइंगल के वर्टाइसिस है और हमें इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। अब अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होते हैं तो आपको पता है कि इन सेंटर किससे बनता है? एंगल, मैंने आपको वो टेबल जैसा कुछ लिखवाया था चारों चार पॉइंट्स के बारे में। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो ये जो है मेरा ए है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा बी है। सो ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने बोला है 6,0 है, बी के कोऑर्डिनेट 0,8 है, ओरिजिन तो ऑब्वियसली 0,0 है। ये मेरी लाइन है, मेरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब मुझे इसका अगर इन सेंटर चाहिए तो मुझे इसके दोनों एंगल बाइसेक्टर का मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल आई हैव टू डू? दोनों एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालकर वो दो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हमने आज के इसी लेक्चर में 18th क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर निकाला था, तो वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए समझो कि मैंने लेट करके मैं लिखता हूं, लेट ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ ए। और वैसे ही कोई भी एक और ले लो आप, ये समझो कि मैंने 45 डिग्री 90 डिग्री ही होगा, ये 45 डिग्री पर मैंने निकाला। सो ये ओ एम हो गया। और इसका एक अगर मैं निकाल लूँ, समझो कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो समथिंग लाइक दिस, ये बी एन बनेगा। एंड बी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी ए। अभी मुझे ओ एम और बी एन
ये दो एंगल, ये दो के इक्वेशन चाहिए। अब ओ एम का इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल आई हैव टू डू? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए कैन आई से नाउ फॉर ओ एम, कैन आई से, अब ध्यान रखिएगा ये वाले केस में, ठीक है, मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। ये ट्राइंगल में जो ओ बी अपॉन ओ ए होगा वही बी एम अपॉन एम ए होगा। बराबर है? आर यू गेटिंग दिस? तो मुझे ओ एम यानी बी एम के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? या तो ये, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट है तो ओ बी, कंसिडर ओ बी का लेंथ बनेगा 8 एंड ओ ए का लेंथ बनेगा 6। ये तो हम जानते ही है। सो कैन आई से ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू बी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 इक्वल टू 4/3। सो अगर ये बी एम की तरफ का पार्ट 4 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला कैन आई से m will have coordinates 4, यानी आपको पता है mx2 प्लस nx1 होता है, तो 4 × 6 प्लस 3 × 0 अपॉन में 4 + 3 होगा। और वैसे ही 4 × 0 प्लस 3 × 8 अपॉन में 4 + 3 होगा। तो ये मिलेगा 24/7 और ये मिलेगा 24/7। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सबको समझ में आ रहा है? अब अगर ये पॉइंट है तो मुझे ओ एम का इक्वेशन, सो मेरे पास ओरिजिन में से पास होने वाला लाइन है, तो ये जो है इक्वेशन मुझे क्या देगा? सो कैन आई से बाई 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है तो वैसे लगा दो, सबको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि एक 0.00 है और एक 0.24/7 है। सो y माइनस 0 अपॉन 24/7 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन में 24/7 माइनस 0। सो इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू वाई। वैसे यहाँ से भी हम देख ही सकते थे कि x और y इक्वल आ रहा है, लेकिन एक इक्वेशन आ गया मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये जो मेरा इक्वेशन है ये ओ एम का इक्वेशन है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, सेम वे मुझे बी एन करना है। अब अगर आप बी एन पे फोकस करेंगे, बी एन पे, तो बी एन ओ एन और ओ ए में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अपने को ओ बी का तो लेंथ मालूम है, लेकिन ए बी भी लगेगा कि नहीं? सो पहले ए बी ढूंढेंगे। सो नाउ फॉर ए बी, सो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus 6 minus 0 the whole square plus 0 minus 8 the whole square। सो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 रूट 100 इक्वल टू 10 आएगा। अब अगर मुझे ए बी मिल गया 10, अगर मुझे ए बी मिल गया 10, सो बाई एंगल बाइसेक्टर थियरम मुझे मिलेगा ओ बी अपॉन, अब डायग्राम देख लीजिए, ओ बी अपॉन बी ए, ओ बी अपॉन बी ए इज ओ एन अपॉन एन ए। एंगल बाइसेक्टर थी ये एंगल डिवाइड कर रहा है, तो ओ बी का लेंथ और बी ए का लेंथ का रेशियो ओ एन और एन ए का रेशियो के जितना होगा। सो ओ बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन ए। सो ओ बी का वैल्यू था 8, बी ए का वैल्यू था 10। सो ये 4/5 होगा, यानी जो ओ एन और एन ए है, ओ एन
4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, Na 5 पार्ट्स में, सो ये 4:5 में डिवीजन है। तो फिर मैं इसका ओरिजिन का 0 0 है, तो मैं n के कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला निकालता हूं। नाउ n विल हैव कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला। n के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आपको याद होगा, mx2 प्लस nx1, यानी 4 × 6 प्लस 5 × 0, 4 × 6 प्लस 5 × 0 अपॉन में 4 + 5, कॉमा सेम वे my2 4 × 0 प्लस 5 × 0, 4 × 0 प्लस 5 × 0 अपॉन 4 + 5, सो ये मिलेगा 24/9, कॉमा 0, ऐसा मिलेगा। ये n के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे ओ एन का इक्वेशन चाहिए, सो बाई 2 पॉइंट ओ एन का नहीं, सॉरी बी एन का इक्वेशन चाहिए। नाउ फॉर बी एन, बाई बी के कोऑर्डिनेट्स है, वापस लिख देता हूँ 0,8, और एन के कोऑर्डिनेट्स है 24/9, 0। सो नाउ बाई 2 पॉइंट फॉर्म, कैन आई से y -8 अपॉन 0 - 8 is equal to x - 0 upon 24/9 - 0, y - y2 upon y1 - y2, y1 - y2 upon equal to x - x2 upon x1 - x2, x - 0 अपॉन x2 माइन। आई होप आपको समझा है ये हमने फॉर्मूला कैसे लगाया है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा y -8 अपॉन में -8 इक्वल टू, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9x अपॉन में 24 आएगा, ये 8 3 सा कट हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, सो मुझे मिलेगा 3y - 24 इज इक्वल टू -9x, सो मुझे मिलेगा 9x प्लस 3y इक्वल टू 24 इज माई आंसर। दिस इज माई आंसर। ये किसका आंसर आया? सॉरी, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये आंसर आया बी एन का, और वैसे ही मुझे ओ एन का आंसर मिला था ये। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा इन सेंटर होगा, तो मैं डायरेक्टली एक्स को वाई रख दूंगा तो भी हो जाएगा। सो बाई सॉल्विंग 1 and 2, इसको 2 बोलो और इसको 1 बोल दो, यहां पर x इक्वल टू वाई को ही 1 बोल दो आप, यही इक्वेशन रहने दो। तो फ्रॉम 1 and 2, 9x प्लस एक्स, वाई की जगह पर एक्स रख देते हैं क्योंकि एक्स और वाई इक्वल था, तो 3x इक्वल टू 24। सो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 12x इक्वल टू 24, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 रख दो तो वाई भी 2 आएगा, देयरफॉर वाई इज ऑल्सो 2, बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई था, बराबर, एक्स इक्वल टू वाई था, एक्स एक्स अगर अपने को 2 मिला तो वाई भी 2 मिलेगा। तो इन सेंटर, देयरफॉर इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 2,2, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये सबको समझा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना था, वो है। प्लीज आप ये सारे के सारे करके एक्सरसाइज के सारे सम्स कंप्लीट कर लीजिएगा, और भी कुछ डाउट है तो चालू लेक्चर में, ऑफलाइन लेक्चर्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।